स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर एकाकी योद्धा पर अनेक का रक्षक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि ज्योतिष के अनुसार एक पृथ्वी तत्व की राशि है जिसका स्वामी ग्रह शनि है। मकर राशि के लोग केवल साधारण कर्मयोगी नहीं होते बल्कि गहरे स्तर पर एक एकाकी योद्धा और अनेक के रक्षक होते हैं। वे जीवन में जिस भी पथ पर चलते हैं वो प्रायः कठिन, लंबा और एकांत से भरा होता है। फिर भी वे अपने संघर्ष को सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते बल्कि अपने आसपास के कई लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। मकर राशि को एकाकी योद्धा माने जाने का अर्थ जानिए। मकर जातक का जीवन एक साधारण युद्ध नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना भी है। वे अक्सर बचपन से ही किसी न किसी रूप में अलग थलग या जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं। वे अकेले फैसले लेते हैं, अपने दुख को अंदर रखते हैं, दिखावा नहीं करते। दूसरों पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं। मकर राशि का स्वामी शनि उन्हें अनुशासन, सहनशीलता और कठिन परिश्रम की आदत देता है। शनि का स्वभाव धीमा है, इसीलिए मकर जातक के प्रयासों का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। मकर राशि अनेक का रक्षक होता है। भले ही मकर जातक स्वयं संघर्ष में हों, वे हमेशा दूसरों की सुरक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहते हैं। परिवार में वे वो व्यक्ति होते हैं जो संकट में सबको संभालते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों के लिए वे भरोसेमंद साथी होते हैं। सामाजिक रूप से वे न्यायप्रिय और जिम्मेदार होते हैं। मकर जातक के कर्म भाव, दशम भाव पर शनि का गहरा असर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रक्षक बनाता है। वे अपने स्वार्थ से पहले दूसरों के हित को रखते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें खुद को त्यागना पड़े। मकर के संघर्ष की गहराई को समझिए। मकर का जीवन सीधी रेखा जैसा नहीं होता। बचपन की जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं। युवावस्था में लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मकर राशि को जीवन में कई बार विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, परंतु इन सब के बावजूद वो गिरते नहीं। उनका आत्मविश्वास उनके अनुभव से आता है और अनुभव उनके कठिन रास्तों से। मकर राशि को शनि का दार्शनिक उपहार। शनि मकर राशि का स्वामी उन्हें 3 बड़ी शक्तियां देता है। मकर राशि का धैर्य, जल्दी हार न मानना। मकर राशि की न्याय बुद्धि, सही गलत का स्पष्ट ज्ञान। मकर राशि की अदृश्य सहन शक्ति, ऐसी शक्ति जो सिर्फ केवल कठिन समय में सामने आती है। यही कारण है कि मकर जातक संकट में दूसरों से अधिक टिकते हैं। मकर राशि के एकाकीपन का कारण जानिए। मकर जातक अक्सर अकेले क्यों रहते हैं? वे अपनी कमजोरियों को किसी को नहीं दिखाना चाहते। वे भावनाओं से ज़्यादा जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं।
उन्हें लगता है कि उनकी पीड़ा कोई समझ नहीं पाएगा। इस एकाकीपन में ही उनका व्यक्तित्व निखरता है। ये उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें अपने भीतर के योद्धा से मिलवाता है। मकर राशि एक रक्षक की भूमिका में, मकर जातक चाहे पिता, माता, भाई, बहन या दोस्त की भूमिका में हों, वे हमेशा सुरक्षा देने वाले बनते हैं। आर्थिक संकट में मदद करना, मानसिक सहारा देना, जरूरत पड़ने पर अपने समय और सुख का त्याग करना, ये गुण उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। वे भीड़ में होते हुए भी भीड़ के लिए जीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मकर जातक का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा होता है। हर कठिनाई उन्हें और गहराई से समझदार बनाती है। वे जान जाते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उनका हर संघर्ष एक साधना है जो अंततः उन्हें आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। मकर राशि सफलता का सूत्र। मकर जातक के लिए सफलता का मार्ग तेज नहीं बल्कि स्थिर होता है। धीरे धीरे पर स्थायी उपलब्धि, मेहनत और समय का संयोजन, असफलताओं को सीढ़ी की तरह उपयोग करना। मकर जातक का जीवन एक लंबी दौड़ है जिसमें वे अंतिम क्षण तक अपनी गति बनाए रखते हैं और अंत में विजयी होते हैं। अब मकर राशि की छिपी ताकतों को जानिए। मकर राशि का अटूट आत्म संयम, कठिन हालात में भी भावनाओं को काबू में रखना। दूसरा, मकर राशि की गुप्त सहन शक्ति, संकट में भी टूटने की बजाय और मजबूत होना। तीसरा, मकर राशि की दूरदर्शिता, भविष्य की योजना पहले से बनाना। चौथा, मकर राशि की कर्तव्य परायणता, काम और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देना। पांचवा, मकर राशि का त्याग भाव, मकर जातक द्वारा अपने लाभ से पहले दूसरों का लाभ देखना। मकर राशि के लोग वास्तव में एकाकी योद्धा होते हैं। वे अपने संघर्ष को चुपचाप झेलते हैं और अपने आसपास के कई लोगों के लिए ढाल बन जाते हैं। ये सिर्फ उनका स्वभाव नहीं बल्कि उनका आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। वे जीवन में भले ही अकेले लड़ें पर उनकी जीत में हमेशा कई लोगों की रक्षा और भलाई छिपी होती है। उनका अस्तित्व हमें ये सिखाता है, सच्चा योद्धा वो है जो अपनी तलवार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए उठाए जो स्वयं नहीं लड़ सकते। वो मकर है जिसकी कहानी हवा के कानों में फुसफुसाती है और पत्थरों की खामोशी में लिखी जाती है। वो अकेला चलता है पर उसकी राह में कितनों के कदम सुरक्षित पड़ते हैं ये कोई नहीं जानता। उसके लिए जीवन एक पर्वत है, ऊंचा, कठिन, बर्फ से ढका, जहां हर कदम एक परीक्षा है। कभी तेज हवाएं, कभी अंधेरी रातें, पर वो न रुकता है न मुड़ता है। हर चोट उसे और मजबूत बनाती है। हर गिरावट से वो और ऊंचाई छूने की कसम खाता है। उसके भीतर एक मौन है जो बाहर से ठंडा लगता है। वो असल में ये मौन सैकड़ों तूफानों को पीकर आया है। लोग सोचते हैं वो भावहीन है, पर सच ये है कि वो अपने आंसुओं को दूसरों के आंसुओं में बहने से पहले रोक लेता है। वो अपने लिए नहीं लड़ता, उसके युद्ध उन लोगों के लिए हैं जो शायद कभी उसका नाम भी न ले। वो ढाल बनता है जब कोई और खड़ा नहीं होता। वो दीपक बनता है जब किसी और के हाथ में रोशनी नहीं होती।
मकर का प्रेम चुपचाप होता है, न दिखावा न ऊंची बातें, बस कर्म और सुरक्षा का मौन व्रत। वो अपने सपनों को पीछे रखकर दूसरों के सपनों को पूरा होते देख संतोष की सांस लेता है। और जब वो अपने जीवन के पर्वत के शिखर पर पहुंचता है, तब वहां कोई जय घोष नहीं होता। जब वह अपने जीवन के पर्वत के शिखर पर पहुंचता है, तब वहां कोई जय घोष नहीं करता। बस कुछ मुसाफिर जिन्होंने उसकी राह में आश्रय पाया था, दूर से उसे देखकर मन ही मन आशीर्वाद देते हैं। मकर को पहचानना आसान नहीं, क्योंकि वो अपने बारे में कम, औरों के बारे में ज्यादा सोचता है। वो सच में एकाकी योद्धा है, जिसकी तलवार खुद के घाव भी सीती है और जिसकी परछाई अनेक के लिए रक्षक बनती है। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।